जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। रोज की तरह आज भी आपके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेके आया हूं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में किसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए, पद्य खंड की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या। पद्य खंड की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या अर्थात कह लीजिए कि श्लोक से आपका एक क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ये टोटल 7 नंबर का होगा। कहने का मतलब 2 + 5 करके आएगा। 2 नंबर संदर्भ लिखने के लिए, 5 नंबर प्रसंग और व्याख्या करने के लिए। तो टोटल 7 नंबर आपका यह मिलेगा अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को तैयार कर लेते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 में हम तैयार क्या क्या करें, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन फंस जाए और अच्छे से आप उसका उत्तर दे सको। तो चलिए मैं वही बताने वाला हूं दोस्तों, कि मैं आपको यहां बता दूं 5 श्लोक कराने वाला हूं। ठीक है, यदि आप 5 श्लोकों को तैयार कर लेते हो तो 100% गारंटी है कि ये क्या हो जाएगा, आपके एग्जाम में एक ना एक यहां से फंस जाएगा। देखिए, अगर किसी जिले का मैं पर्सनल क्वेश्चन कराना चाहूं तो वहां पर मैं 1 या 2 यहां पर सिर्फ श्लोक लिखा था, लेकिन बात यहां पर है यूपी के सभी जिलों के बच्चों की। तो इसलिए मैं यहां पे 5 श्लोक करा रहा हूं। यदि आप 5 श्लोकों को तैयार कर लेते हो तो सभी जिलों के लिए मैं बता रहा हूं, यूपी के जितने भी बच्चे हैं, जिस भी जिले से हैं, सभी जिलों के बच्चे के लिए वीडियो है। तो दोस्तों ये मैं वीडियो अब दोबारा शूट कर रहा हूं। मैं कल वीडियो इसका शूट किया था, लेकिन इसमें क्या हुआ था, साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये वीडियो मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ये मेरी हैंड राइटिंग भी नहीं है, ये मेरी वाइफ की हैंड राइटिंग है। मैंने उनसे बोला कि मैं एक बार लिखा था तो अच्छे से शूट नहीं हो पाया, तो मैं बोला कि आप इसको लिख दो, मैं भी आगे वीडियो शूट कर दूंगा। तो दोस्तों फिर से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो इसके लिए आप कम से कम एक लाइक तो बना दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लाइक भी नहीं करते हो, अपना काम निकल जाता है, बस भूल जाते हो सर को। हाँ, कम से कम सर को भी तो अपने साथ में लेके चलो। सर आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप सर के बारे में भी तो सोचा करिए। अगर आप एक लाइक कर देंगे, देखिए आपके लाइक करने से मुझे कुछ फायदा होता नहीं, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं ना तो वीडियो क्वालिटी बढ़ती है। वीडियो क्वालिटी कहने का मतलब ऐसा लगता है कि बच्चों को पसंद आ रहा है, यह वीडियो और बच्चों तक प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं लाइक करने के लिए बोलता हूं, और अगर आप सहमत है तो लाइक जरूर करें। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला यहां पे मैं श्लोक कराने वाला हूं। पहले आप देख लीजिए, श्लोक देखने से पहले क्वेश्चन कैसा पूछा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा उसमें बोला रहेगा निम्नलिखित पद्यांशों या श्लोकों। तो पद्यांशों बोलेगा तो या तो श्लोकों बोलेगा। जैसे निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक की हिंदी में ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित लिख दिया है, अर्थात इसका मतलब कई ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो कई ऑप्शन यहां पे नहीं रहेंगे, सिर्फ 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 2 श्लोक दिया रहेगा, 2 में से किसी एक का आपको आंसर देना होगा। यदि आपको दोनों पता है तो किसी एक का आंसर दे दीजिए, या दोनों में से कोई एक पता है तो उसी का आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो जब आंसर देने लगिएगा तो यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने श्लोक दिख जाएगा। श्लोक है, भाषम पश्चात यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्चाम भाषस्य न गायत्रमिति सो ब्रवी। तो ब्रवी ये दोस्तों आपका हो जाएगा श्लोक। अब इसका मुझे अगर संदर्भ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। देखिए, संदर्भ में हमेशा आपको पाठ का नाम लिखना होता है। ठीक है, किस पाठ से यह श्लोक लिया गया है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्य प्यूसम के लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। यदि आप पाठ का नाम तैयार करे रहेंगे, लेसन का नाम तैयार रहेगा, अगर आपको पता है किसी लेसन का यह श्लोक है तो 2 नंबर तो आपको श्लोक लिखने का ही मिल जाएगा। सिर्फ आप संदर्भ लिखो, 2 नंबर आपका पक्का। ठीक है, संदर्भ लिख कर 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर अब आपको क्या कहां से मिलेगा, चलिए पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, 5 नंबर किसका मिलेगा। अगर आप 5 नंबर पाना चाहते तो क्या तैयार करना पड़ेगा। अब 5 नंबर पाना है, 2 नंबर तो आपका संदर्भ से मिल गया, 5 नंबर पाने के लिए आपको प्रसंग को भी तैयार करना होगा। तो प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में आचार्य द्रोण के प्रश्न और अर्जुन के उत्तर का वर्णन है। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा अगर यह श्लोक आपके एग्जाम में आता है तो। फिर उसके बाद व्याख्या करते समय लिखेंगे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो वैसे ही वचन
पुनः कहो, मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूं, शरीर को नहीं, ऐसा अर्जुन ने कहा। तो ये दोस्तों इसका व्याख्या हो जाएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा इस श्लोक का। उम्मीद करता हूं आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टोरी के जैसा इसको 2 से 3 बार आप रिवीजन करो तो ऑटोमेटिक ये तैयार हो जाएगा। सिर्फ 2 लाइन की व्याख्या है। ये तो मेरी वाइफ लंबा में लिख दी है, लेकिन इतनी लंबी में नहीं रहेगा, छोटे में ही हो जाएगा। देखिए, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो वैसे ही वचन पुनः कहो। ये द्रोणाचार्य ने क्या कहा, इसको तैयार कर लो। फिर अर्जुन ने क्या बोला, मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूं, शरीर को नहीं, ऐसा अर्जुन ने कहा। सिर्फ बस उत्तर हो गया, व्याख्या हो गया। और इसमें प्रसंग में क्या लिख देना है, आचार्य द्रोणाचार्य के प्रश्न और अर्जुन के उत्तर। ये हो गया क्या, प्रसंग। ठीक है, सिंपल सा है। और संदर्भ में पाठ का नाम रहेगा। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड या पद्यप्यूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया। सिंपल सा है दोस्तों, अगर आप तैयार करना चाहें तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। और हाँ, अपने नोटबुक में जरूर लिखें, जितना भी मैं आपको बताता हूं, यदि आप अपने नोटबुक में नोट करते हैं उसको रिवीजन करें, और जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके 2 दिन पहले से ही रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। और जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप छाप कर आएंगे, एक एक प्रश्न का आंसर आप अच्छे से दे के आएंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। बस आप एक नोटबुक लिखिए। देखिए, नोटबुक लिखने से क्या फ़ायदा होता है ये भी बता देता हूं। जैसे ही नोटबुक आप लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, ये दिमाग में आपके चलता रहता है कि ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब आप लिखे रहेंगे तो कुछ न कुछ उसका उत्तर उसी लिखते समय तैयार हो जाता है। कुछ इसके बोल जो होते हैं, कुछ मेन वर्ड जो होते हैं वो तैयार हो जाता है। सिर्फ आपको करना क्या रहता है, 2-3 बार रिवीजन कर दें। अगर आप 2-3 बार रिवीजन कर देंगे ना तो आपका ये माइंड में कंठस्थ हो जाएगा। और जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपका दिमाग खुद सोचेगा, अरे ये तो मैंने वहाँ पे पढ़ा था, अपने नोटबुक में पढ़ा था, यहाँ पे देखा था। तो कुछ ना कुछ अगर नहीं आता रहेगा तब भी आप लिख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही मेरे कहने का मतलब है, आप नोटबुक में जरूर लिखें अपने। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम की 1 भी रुपये आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अदरवाइज अगर आप कहीं और से तैयारी करोगे तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है, कुछ ना कुछ चार्ज ले लेते हैं परीक्षा के नाम से। लेकिन इस चैनल पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाता। आप जो कमेंट करते हो सर इस पे वीडियो चाहिए, तो इस पे मैं वीडियो देता हूं। अगर मेरे पास समय रहता तुरंत वीडियो बना देता हूं, नहीं समय रहता 1-2 दिन बाद उस पर वीडियो मैं जरूर बना के देता हूं। नहीं तो आपको बता देता हूं कि भाई इतने तारीख से मैं आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, तो अब और क्या चाहिए आप लोग को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों दूसरा नंबर का श्लोक क्या है। अब देखिए दोस्तों, श्लोक नंबर 2 मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मैं आपको यहां पर 5 श्लोक कराऊंगा। अब 5 को तैयार करना है। ठीक है, ये मत कहिएगा कि सर मैंने तो 2 ही तैयार किया, मेरे एग्जाम में फंसा नहीं। 5 को आप तैयार करके जाइए। और हाँ, जो बच्चे पूछते हैं कि सर जो आप तैयारी करा रहे हैं उससे मेरा 90% बन जाएगा नहीं बन जाएगा, मैं ये कहना चाहूंगा आपका इसमें प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है। अपने प्री बोर्ड एग्जाम के अनुसार इस क्वेश्चन को मिला लीजिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा, खुद अनुभव हो जाएगा कि जो मैं बता रहा हूं वो आपके एग्जामों में फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। ठीक है, अभी आप खुद मिला लीजिए। अगर फंस रहा हो तो मेरे वीडियो तैयारी करिए, नहीं फंस रहा है तो मत तैयारी करिए, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो ये हो जाएगा आपका श्लोक। अब देख लेते हैं दोस्तों संदर्भ, कि संदर्भ में क्या लिखना होता है, जिस पाठ से यह श्लोक लिया गया है। तो अब सभी में आपको लिखना होता है, जब भी आप श्लोक लिखें तो आप संदर्भ लिखें तो हमेशा इतना लिखें, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड। अगर यही होता, अगर गद्य से लिया गया होता तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड हो जाता। ठीक है, लेकिन ये श्लोक है तो यहाँ पर आप लिखेंगे पद्य खंड। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्यप्यूषम के सुक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। तो किस पाठ से लिया गया है, सुक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। 2 नंबर इतना का ही मिलता है आपको, 2 नंबर सिर्फ आपको पाठ का नाम में अगर याद रहेगा तो आप 2 नंबर ऐसे ही पा जाएंगे। इसको रटने की तो जरूरत है नहीं, तुरंत याद हो जाएगा। अब बात आती है प्रसंग और व्याख्या की। तो प्रसंग और व्याख्या को मिलाकर आपको टोटल 5 नंबर मिलते हैं। तो चलिए प्रसंग में आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। ठीक है, तो प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में जल, अन्न,
और सुंदर वचन को ही वास्तविक रत्न बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। व्याख्या क्या लिखेंगे? पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन ये तीन रत्न अर्थात श्रेष्ठ पदार्थ हैं। मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम दे दिया है। तात्पर्य यह है कि जल, अन्न और मधुर वचन का प्रभाव समस्त संसार के कल्याण के लिए होता है, जबकि रत्न जिनके पास होते हैं केवल उन्हीं का कल्याण करते हैं। अतः जल, अन्न और मधुर वचन ही वास्तविक क्या है? रत्न है। इतना आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आपके एग्जाम में फंस गया ना तो 7 नंबर दे के जाएगा और 5 में से कंफर्म है एक ना एक आपके एग्जाम में फंसेगा ही। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप तैयार करके जाएं, बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको हमेशा इससे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, अभी आप 10th में हैं, अब आप 11th में जाएंगे तो 11th का भी कोर्स इस चैनल पर कराया गया है। बहुत सारा अभी बहुत सारा बचा हुआ है तो भी आगे करा दिया जाएगा। 11th आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहेंगे तो आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं श्लोक नंबर 3। अब देखिए दोस्तों, श्लोक नंबर 3 थोड़ा हम फास्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इससे। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो ये हो जाएगा आपका श्लोक। संदर्भ फटाफट देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्यखंड पद्य प्यूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। तो सिर्फ आपको पाठ का नाम ही याद रखना। मैंने बता दिया कि संदर्भ में आपको पाठ का नाम होना चाहिए कि किस पाठ से यह श्लोक लिया गया। फिर प्रसंग में आप लिख देंगे 2 नंबर तो आपको मिल गया संदर्भ का। अब प्रसंग लिखेंगे और व्याख्या लिखेंगे तो 5 नंबर यहां से मिल जाएगा। प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थी के प्रातः उठने के उचित समय को बताया गया है। तो इस श्लोक में विद्यार्थी के प्रातः उठने के समय के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम यहां पे व्याख्या भी देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे? मनु का कथन है कि छात्र को ब्राह्य मुहूर्त में, अर्थात आप ब्राह्य मुहूर्त लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इतना आप छोड़ दीजिए। आप लिख सकते हैं मनु का कथन है कि छात्रों को सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व जागना चाहिए और धर्म तथा अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य है कि लोक कल्याण के लिए जितना आवश्यक धन है परलोक कल्याण के लिए उतना ही आवश्यक धर्म भी है। साथ ही उसे अपने शारीरिक कष्टों, उनके कारणों व निवारण के उपायों तथा वेदों के सारत्व के विषय में भी विचार करना चाहिए। तो इतना लिखने पर आपको क्या मिल जाएगा? प्रसंग और व्याख्या लिखने पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल आपके 7 नंबर हो जाएंगे अगर आपके एग्जाम में यह श्लोक आ जाता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक को देख लेते हैं। श्लोक नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, श्लोक नंबर 4 क्या है? सर्वं परवंशम दुखम सर्वमात्मवंशम सुखम एद द्विघात समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका श्लोक। अब हम संदर्भ में क्या लिखेंगे? देखिए किस पाठ से लिया गया उसी को लिख दीजिए। हम प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्य प्यूषम के, इतना सभी में लिखना है। अब कहां से लिया गया है? विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, देखिए आप लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी चर्या से ज्यादा ही क्वेश्चन बनता है तो आप इतना ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थी चर्या जो चैप्टर है इसके जो श्लोक हैं इस पर ज्यादा कमांड आप करिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में सुख दुख के लक्षण पर प्रकाश डाला गया। इसमें क्या है? सुख दुख के लक्षण पर प्रकाश डाला गया है। अब हम व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों व्याख्या क्या है? मनु का कथन है कि जो दूसरे के अधीन है वह सब दुख है, जो अपने अधीन है वह सब सुख है। ध्यान दीजिए, जो दूसरे के अधीन है सब दुख है, वह सब कितना है? दुख है। जो अपने अधीन है वह सब क्या है? सुख है। इसे संक्षेप में दुख सुख का लक्षण समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख और पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। ध्यान दीजिएगा, स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख है और पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। अर्थात कहने का मतलब जो दूसरे के अधीन होते हैं वही दुख कहा जाता है और जो खुद के कहने का मतलब दूसरे के अधीन नहीं होते हैं,
खुद स्वाधीनता होता है जिसके अंदर, वह क्या होता है, सुख होता है। ठीक है, उसी को सुखी कहते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा श्लोक नंबर 4 का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। चलिए लास्ट हम श्लोक को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों श्लोक नंबर 5 एंड लास्ट। यो न हृष्यान् न द्वेष्टि न शोचति न काण्यच्छति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। तो ये हो जाएगा आपका श्लोक। अब हम संदर्भ को देख लेते हैं। संदर्भ में क्या लिखना होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्य प्यूषम के गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि भगवान को कौन प्रिय है। अब व्याख्या कर लेते हैं इसका। ठीक है, तुरंत व्याख्या कर ले क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। देखिए व्याख्या, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है, शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला और जो भक्त युक्त है वह मुझे प्रिय है। तो दोस्तों यहां से आपको मिल जाएगा 7 नंबर ये श्लोक लिखने का। ठीक है, अगर आप 90% प्लस रिजल्ट बनाना चाहते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो चैनलवा को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपका सब कुछ फ्री में कराया जा रहा है। ठीक है, तो सब कुछ जब फ्री में कराया जा रहा है, 1 रुपये आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या वीडियो ना को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों के जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि वीडियो आपको कभी भी मिल सकता है, किसी भी टाइम मिल सकता है, और मैं प्रयास करूंगा एक दिन में 2-2 वीडियो देने का। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं 2-3 दिन के अंदर आपका पूरा चैप्टर समाप्त कर दें, पूरा आपका सब्जेक्ट ही समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, मैं किसी भी समय वीडियो अपलोड कर सकता हूं। ठीक है, तैयार रहिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।